हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 7 के 9th नंबर का क्वेश्चन बताए थे। उसी का आगे आज हम क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस में हमें क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। ओके, तो देखो कैसे करोगे। हमें इन सभी एक्सरसाइज में मतलब इस सभी क्वेश्चंस में क्या करना है कि वो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, लॉज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उन्हीं का यूज करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। 3 की पावर 2 है और होल पावर 0 है, तो मैंने आपको बताया था कितना भी बिगर नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसको क्या लिखते हो, 1। ठीक है, और यहाँ पर इसकी पावर को प्लस करोगे सबसे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 टू पावर 4 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हम 3 की पावर क्या लिख रखा है, 6। सॉरी, यहाँ पर देखो क्या होगा कि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जब होते हैं तो हम लोग यहाँ पर पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो फालतू का काम नहीं करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, -4 में +6 चला जाएगा, -4 +6, तो पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर को प्लस करना होगा, इसका मीन्स हो गया है कि आप पावर 2 को प्लस करोगे तो 3 की पावर कितना जाएगा, 2, और अपॉन में 1 की पावर 2 लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, 1 प्लस 9 प्लस 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18 1 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना है, 19। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर राइट है 9 टू पावर 5/2, इसका मीन्स है बेस इसका कितना है, 2, तो हमें यहाँ पर राइट करना होगा 3 टू पावर 2 और होल पावर में 5/2। जब किसी नंबर की पावर पावर और उसके होल पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, जहां पर पावर 0 दिखेगी वहां पर 1 राइट करोगे, माइनस यहाँ पर इसकी पावर को सबसे पहले प्लस कर दो, तो इसका मीन्स हो गया कि 81 की होल पावर यहाँ पर क्या आएगा, 2। ठीक है, प्लस का 1/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, 3 की पावर 5 -3 माइनस इसको आप राइट करोगे 9 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 3 की पावर 5 का मतलब होता है कि आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अगर हम देखें 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9, फिर 2 टाइम करोगे 9 और 1 टाइम 3। बात समझ गए, -3 और माइनस यहाँ पर 9, जो दो माइनस के नंबर है वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई बाई 3 और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर 3 और 8 3 जा 24 -12, 3 में 2 जाएगा 1 आ जाएगा, 4 में 1 जाएगा 3 और 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 231। बात समझ गए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पावर 4 है तो हम यहाँ पर 16 को राइट करेंगे 2 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 प्लस, क्योंकि अब आप लोग 9th में हो तो 16 के फैक्टर हर जगह आप नहीं करोगे, डायरेक्टली इसको इस तरह से लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाई इसकी पावर को प्लस करोगे तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, 3 की पावर 0 का मतलब 1। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 2 2 जा 4, और यहाँ पर 8 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आने वाला है, 12। इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पावर इसका डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, तो हम इसको राइट करेंगे 3 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। देखो जब आप 81 के फैक्टर करोगे वो भी प्राइम फैक्टर्स, तो ये 3 से
3 से ऐसे करके 4 टाइम्स जाएगा। ये आप चीज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस मेन चीज को, इसी को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ देखो 5 है, तो हम यहाँ राइट करने वाले हैं 1 अपॉन, और भी पहले सबसे पहले तो पावर को प्लस करो, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट है। तो ऊपर हो जाएगा 32 की होल पावर 2/5, ठीक है। और प्लस यहाँ पर पावर डिनोमिनेटर 3 है, तो इसका में से 2 की होल पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 1/3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ ये वाला, इसके पावर को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, और मल्टीप्लाई बाई इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए। क्लियर हो गया। देखो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 3 आ जाएगा, माइनस, इसको आप इसके अकॉर्डिंग फैक्टर करोगे तो यहाँ पर 2 की पावर 5 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, और यहाँ पर 1, यहाँ देखो कितना आने वाला है, 3 3 9 3 27, माइनस यहाँ 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 4, और प्लस 2 2 4, तो ये इससे कैंसिल आउट यानी 0 हो गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना हो गया, 27, और यही इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में राइट है कुछ 64/125, तो मैंने पहले कहा था डिनोमिनेटर 3 है, इसका मीन्स है 64 की जब फैक्टर करोगे, ठीक है, तो हमें 3 3 के पेयर्स में रखना होगा, किसी भी तरीके से रखो। तो देखो हम यहाँ पर एक बार करके बता देते हैं, आगे क्वेश्चन थोड़े से पीछे इजी थे इसलिए नहीं बताया था। यहाँ पर देखो किसे आप, पहली बात तो माइंड में ये रखो कि आपको यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो अगर हम यहाँ पर 4 से भी डिवाइड कर दें तो भी हो सकता है, लेकिन आप 2 से करो पहले, तो यहाँ पर कितना आएगा 32, फिर 2 से करोगे 16, 8, और ये रफ वर्क होता है 4 2 और 1, तो हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर पावर उसकी 3 आ जाए, ये नहीं कहने का मतलब है कि 3 3 के पेयर बनाने हैं, पावर 3 आ जाए। तो हमें कुछ ऐसे रखना है, देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हमें इस तरह से रखना है, यानी कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 4 की पावर 3 रखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ इसीलिए बोले थे हम इसको 4 से भी डिवाइड कर दें, या तो फिर आप ये याद कर लो कि 4 की पावर 3 का मतलब 64 होता है। वैसे ही 125 है, तो 5 से डिवाइड करोगे 3 टाइम आएगा, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, और यहाँ पर होल पावर कितना है, -2/3, ठीक है, डिवाइड बाई 1/, अब देखो 256 के कुछ इस तरह से फैक्टर करने हैं कि हमें पावर उसकी 4 मिल जाए। तो यहाँ पर 256, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 6 और 4 आएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे, तो देखो 64 के अभी किए थे, तो यहाँ पर 4 का पेयर, 4 का पेयर, 4 का पेयर, 3 बन गए, तो ये 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 2 जा 4, यानी 4 के कितने पेयर बन जाएंगे, 4, यानी 4 की पावर 4। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 4 की पावर 4, और अपॉन में 625 है, तो 5 की पावर 4, और यहाँ पर होल पावर कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। और प्लस देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 1, यानी इसकी पावर 0, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है। आपने लॉ पढ़ा होगा कि जब पावर सेम होती है तो ये जो डिनोमिनेटर होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं पावर कॉमन ली जा सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 4/5 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -2/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, डिवाइड का साइन अभी ऐसे लगा रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 और अपॉन में इसी तरह से आप 4 कॉमन ले लो, तो 4/5 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है, और इधर प्लस में 1 चलता रहेगा।
अब देखो यहाँ पर 4/5 की पावर -2 है, पावर को प्लस करोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 5/4 की होल पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 डिवाइड बाई, और यहाँ पर ये 5, देखो ये फ्रैक्शन अपने आप में कंप्लीट है, 4/5 फ्रैक्शन कंप्लीट है, तो इसलिए 5 ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और अपॉन 4 ये होल पावर यहाँ पर 1 और प्लस का 1। बेस सेम है, डिवाइड करोगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, इसका मीन्स ये हो गया है कि 5/4 की होल पावर 2 - 1 और प्लस में ये चलता रहेगा, यानी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और डिवीजन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ हम ये कहने वाले हैं कि आपके पास 5/4 और पावर 1 यानी +1 यहाँ पर ये वाला चलेगा, और इसका एलसीएम टेक कर लो, तो देखो 5 प्लस और 4 और अपॉन में 4, यानी आपके पास आने वाला है 9/4। तो इसका कितना आंसर है, 9/4, और यही इसका आंसर है। ठीक है, आप इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करना चाहो तो 2 होल 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए, ये कुछ इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। क्लियर हो गया, तो ये इसका आंसर आ रहा है 2 होल 1/4। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का ही। अब इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि 5 की पावर n+3 है, -6 × 5 का n+1 है। आप लोग इस बात से बिल्कुल मत घबराओ कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, जो जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको आप बिल्कुल ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं भी लिया जा सकता है, तो कुछ इस तरह से, जैसे देखो पावर n+3 दिख रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, 5 की पावर n और मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3। ठीक है, -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n और मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। तो जब ये नंबर इस तरह से लिखे हुए हैं और इनको अगर बेस सेम है तो पावर ऐड करके ऐसे लिखा जा सकता है, तो उसी का जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस लाइन को हटा दो। हाँ, अब अपॉन में 9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, देखो 5 की पावर n दोनों में है, तो यहाँ पर हम एक काम करने वाले हैं कि इसको 5 की पावर n कॉमन टेक कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 - 2 2 जा 4, ये जो 2 की पावर 2 था ना 4। ठीक है, और हमारे पास ऊपर देखो 5 की पावर n ये भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 की पावर 3 यानी 125 माइनस, और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 की पावर n और मल्टीप्लाई में 9 में 4 जाएगा 5। तो देखो 5n से 5n कैंसिल आउट हो जाएगा, 125 इंटू 125 -30, और अपॉन में क्या है 5। तो आप इसको और आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 125 में 30 माइनस कर दो तो 95 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 5। 5 से कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 9 जा, यानी आपके पास कितना आंसर आता है 19। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 19। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। नेक्स्ट नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 में राइट है 64 की होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2। तो सबसे पहले 64 जो है वो 3, यानी हमें इसके कुछ इस तरह से फैक्टर करने कि उसकी पावर 3 आ जाए। तो हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आप इसको डायरेक्टली 4 से करके देख लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 4 जा 64, यानी फिर 4 से करोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 1। तो इसका मीन्स हो गया, आप इसको 4 की होल पावर 3 और मल्टीप्लाई में 2/3 राइट कर सकते हो। मल्टीप्लाई में ये 2 की पावर -2 का मतलब है आप 1/2 की पावर 2 कर लीजिए, क्योंकि इसकी पावर को प्लस करना है। जब पावर को प्लस करते हैं तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड बाई 8 की पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, और ये बाहर से एक ब्रैकेट इस तरह से कुछ लगा हुआ है जिसकी पावर है -1/2। इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे जब अंदर पूरा सॉल्व हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो देखो 4 की होल पावर कितना बचेगा 2,
मल्टीप्लाई बाई 1/4 डिवाइड बाई 1 और होल पावर में चलेगा -1/2। यहाँ पर एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 4 और डिवाइड बाई 1 और होल पावर में यहाँ पर कितना है -1/2। 1 का डिवाइड 4 में करोगे तो कितना आएगा 4 और इसकी होल पावर यहाँ पर -1/2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखो पावर प्लस करना है तो ये हो जाएगा 1/4 की होल पावर 1/2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यानी 4 की पावर 2, देखो 1 की पावर 2 और अपॉन में 4 की पावर 2 यानी 1/16 आंसर इसका आएगा। कितना आएगा, सॉरी थोड़ा सा ये गलत हो गया है, यहाँ से मिस्टेक हुई है ये। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना था, देखो भाई पावर अपॉन में है ना, तो 1/4 की होल पावर यहाँ पर 1/2 आएगी। 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/2। तो 1/2 आंसर आ रहा है। ठीक है, 1/69, वो पावर गलत यहाँ पर हो गई थी। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आए थे 3 टू पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 डिवाइड है 3 की पावर n-1। देखो डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 और यहाँ पर अपॉन में 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर n-1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिवीजन वाला, तो 3 की पावर n-n और प्लस का 1 हो जाएगा। पता क्यों, देखो माइनस करेंगे तो ये माइनस का n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में उसी तरीके से 9 की पावर जो n+1 है ये माइनस में पहुंचेगा तो माइनस का n, लेकिन अंदर माइनस जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर n से n भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2, इसका मीन्स हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 81, तो हमारे पास आंसर आएगा 243। कितना आएगा 243, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो और आने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तो देखो, इसमें हमारे पास क्या है, √2 की पावर 2 यानी हम इसको लिख सकते हैं √4, 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई ये देखो ये फोर्थ रूट ये बताता है कि आप 256 को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, 256 की होल पावर 1/4 जो जैसे पीछे क्वेश्चन करके आए हो, और अपॉन में इसका मीन्स है कि आप ये कह रहे हो कि 64 की होल पावर 1/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनस इसकी पावर को प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 256 का स्क्वायर रूट यानी कि 4 की पावर 4 होता है और यहाँ पर ये 4 की पावर 3 होता है -4। भाई इतने बार मैंने 64 के फैक्टर किए तो उसमें 4 की पावर 3 आया। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये देखो मल्टीप्लीकेशन में ये डिवाइड में है तो ये ऊपर पहुंचेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 4 -3 -4 अलग है, तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 -4। इसका मीन्स हो गया कि यहाँ पर 4 2 जा 8 -4 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, हम्म इसका आंसर दे रहा है -2। ठीक है, लेकिन हमारा 4 आ गया तो इसका मीन्स यहाँ पर कुछ थोड़ा सा गलत हुआ है। तो देखो भाई 2√2 का इसका मतलब क्या हुआ कि 2 2 जा 4। ठीक है, 256 का 1/4 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर, अच्छा हाँ ठीक है सही कहा, यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है तो इसको देखो यहाँ से कट कर दो, हम दोबारा से इसको करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भाई इसकी वैल्यू तो आपके पास आएगी 2।
ठीक है। और 256 यानी आप ये कह रहे हो कि 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, ये 1/4 से यहाँ पर डायरेक्टली 4 पे आ गए। इसको मैंने इस तरह से 1/4 नहीं राइट किया, तो देखो यहाँ पर ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर क्या आने वाला है कि 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल और माइनस यहाँ पर 4 चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 बचेगा और यहाँ पर 4 और अपॉन में कितना 4, ठीक है, और -4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 - 4, ठीक है। 2 - 4 तो कितना आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। जब भी आप लोग क्वेश्चन करें तो जैसे एक क्वेश्चन आपने किया, ठीक है, तो आप अपने आप को चेक करने के लिए कि क्या जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपके सभी क्वेश्चन सही होने लगेंगे, ठीक है। तो आंसर जरूर मैच करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर -2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 14 का सेकेंड, इसको जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो हमारे पास 3 के बाद -6/7 लिखा है, ठीक है, तो हम ये लिखने वाले हैं कि √7 और 3 की पावर -6, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको लिखने वाले हैं 4√7, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा -3, ठीक, इस तरीके से। फिर आगे वाले नंबर को क्या लिखोगे? हम्म, देखो अगर ऐसा करोगे तो शायद हो सकता है कि इसमें थोड़ा आगे क्वेश्चन ना हो पाए, तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसे भी हो जाता है लेकिन थोड़ा सा ये लॉन्ग लेंदी प्रोसेस हो सकता है। तो देखो क्या करोगे, अगर हम ये कहें कि 3 की होल पावर -6 और होल पावर 1/7 लिख दें, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर 4 की पावर -3 और होल पावर 1/7 लिख दें। अच्छा, ऐसा कैसे सोच के लिख पा रहे, तो देखो जो डिनोमिनेटर में पावर होती है, ठीक है, वो जो न्यूमरेटर में पावर होती है वो इस नंबर के अंदर पहुंच जाएगी और जो डिनोमिनेटर में होती है वो बाहर पहुंच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो यहाँ पर भी देखो क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 3 और होल पावर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/7। और यहाँ पर वही चीज सेम 2 की पावर 6 और होल पावर क्या लिखेंगे 1/7, ठीक है। यहाँ पर 2 × 2 = 4 +1 और +1/2 × 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि सबके जो डिनोमिनेटर सॉरी जो सबके पावर है सेम है ना, तो जब पावर सेम होती है तो अंदर जो भी नंबर्स होते हैं उनका क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो हम यहीं पर लिखने वाले हैं 3 की पावर -6 मल्टीप्लाई 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 और होल पावर क्या आ जाएगी 1/7। बात समझ गए? यहाँ पर 415 हो जाएगा और +1/4 होगा। अब देखो जैसे यहाँ पर बेस किसी का सिमिलर नहीं है तो आप बेस सिमिलर कर लो, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं 3 की पावर -6 मल्टीप्लाई, इसको आप लिखोगे 2 की पावर 2 और वो पहुंचेगा -6 क्योंकि 2 उसके पास जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 की पावर 2 यानी कि 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। ये मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो मेरे पास -3 लिखा हुआ है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 की पावर 2 और होल पावर -3, तो ओवरऑल 2 3 या 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर -6, ठीक है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि आप लोग जब क्वेश्चन समझें तो आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? फिर भी मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, क्लियर हो गया? तो देखो और होल पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1/7 और अपॉन में चलेगा ये इसके नीचे 1 लेकर के डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर देखो एलसीएम कितना आने वाला है 4, तो 5 4 जा 20 और +1। इस क्वेश्चन को जब आप और आगे सॉल्व करोगे
तो देखो क्या होगा। हाँ ठीक, देखो यहाँ पर आप देखोगे 3 की पावर -6 है, 3 की पावर 6 है, तो ये जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 की पावर -6 + 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर -6 और +6 मल्टीप्लाई, सॉरी इतना ही था, ठीक है। और होल पावर कितना हो जाएगा, 1/7, और अपॉन में ये हो जाएगा 21 और अपॉन में 4, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसकी पावर आ जाएगी 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 और होल पावर 1/7, और अपॉन में ये 21 अपॉन में 4 चलेगा। अब जिसकी पावर 0 होती है यानी 3 की पावर 0, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर ओवरऑल, 1 की पावर 1/7 और अपॉन में 21 और अपॉन में 4। ये पावर, अब देखो 1 की कुछ भी पावर हो, चाहे हाफ पावर हो, चाहे 1/7 पावर हो, ठीक है, और चाहे वो 7th रूट क्यों ना हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पर बोल रहे हो कि रूट में 1 और ये 7th रूट और अपॉन में 21/4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 1 बाहर आ जाएगी और 21 और अपॉन में 4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4/21 आंसर इसका हो जाएगा, 4/21 ये इसका आंसर है।